हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हाइलाइट्स ऑफ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच डे 4, जहां मैच रैप अप हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है ये सेकंड टेस्ट मैच बाय बीटिंग पाकिस्तान बाय 79 रन्स। बहुत टक्कर का मैच देखने को मिला। भले ही पाकिस्तान ये मैच हारा, बट एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर के जाएंगे वो थर्ड टेस्ट मैच में, क्योंकि उन्हें क्रिकेट अच्छा खेला। पहली बार ऐसा होगा कि लोग मुझे हेट देंगे, बट इट ऑल पार्ट ऑफ अ गेम। इंडिया टीम अगर साउथ अफ्रीका में बात करें तो बिल्कुल फाइट नहीं दिखा पाई, बट पाकिस्तान ने इस मैच में यहाँ पे थोड़ी फाइट दिखाई। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं इंडिया पाकिस्तान कर रहा हूँ, मैं बस क्रिकेट में बात कर रहा हूँ। इंडिया भी बाहर जाके खेल रही है, पाकिस्तान भी बाहर जाके खेल रही है। भले ही कंडीशंस अलग हैं, बट फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, जो कि इंडिया में कल नहीं दिखी थी, आज वो पाकिस्तान ने किया। तो चलिए कवर करेंगे गजब तरीके से हाइलाइट्स ऑफ दी सेकंड टेस्ट मैच डे 4 बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। इमेज वाइज बताऊंगा क्या कुछ घटा है पूरे टेस्ट मैच में। ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है सेकंड टेस्ट मैच और सीरीज को 2-0 से जीत लिया है। क्या अब तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगा पाकिस्तान? ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। एक फाइनल टाइम आपको बता देता हूँ क्या थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। शुरुआत करेंगे हम बेहतरीन तरीके से ऑस्ट्रेलिया की, जिनके पास थे डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मानस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लायन एंड जॉश हेजलवुड। पाकिस्तान की तरफ से जब बैटिंग करनी थी तो इस लाइनअप पे ही ध्यान था सबका। इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, साउद शकील, मोहम्मद रिजवान, अगा सलमान, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, मीर हजमा एंड अमीर जमाल। तो ये था प्लेइंग 11 पाकिस्तान की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, कवर करेंगे एक एक करके डे 4 पे क्या हुआ। डे 4 की शुरुआत होनी थी जहां एलेक्स कैरी को बैटिंग करनी थी पैट कमिंस के साथ, क्योंकि आखिरी बैटिंग पेयर कह सकते थे वो थे। बट एलेक्स कैरी ने खेली बहुत शानदार पारी। सामने से पैट कमिंस आउट हुए, मिचेल स्टार्क आउट हुए, नेथन लायन आउट हुए, बट एक तरफ से अच्छे शॉट्स खेलते रहे यहाँ पे एलेक्स कैरी, और उनके 50 रन हटा दो इसमें से। 53 बनाए थे उनने। वो 50 रन अगर आप इस स्कोर बोर्ड में से हटा देते हैं तो आप पाएंगे कि धराशायी हो गई थी ऑस्ट्रेलिया टीम। वो 50 रन हटा देते, सो 20 से 30 ही रन चाहिए होते पाकिस्तान को टेस्ट मैच जीतने के लिए। और जब इतना कम मार्जिन रहता तो प्लेयर्स और सेफली खेलते और कुछ और रिजल्ट होता, बट इनकी इनिंग के वजह से ही मैं मानता हूँ फोर्थ इनिंग में थोड़ा दिक्कत हुई पाकिस्तान को रन बनाने में। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था एलेक्स कैरी का थर्ड इनिंग में बैटिंग से। 50 बनाई, हाफ सेंचुरी बनाई, अच्छा खेले, और पहली बार लगा कि अपनी बैटिंग के दम पे टीम में जगह बनाई हुई है। वाइट बॉल में तो इनको रिप्लेस कर दिया जॉश इग्लिस ने, ये पता ही है। T20 में भी जॉश इग्लिस को रिप्लेस कर सकते हैं मैथ्यू वेड, बट टेस्ट में एलेक्स कैरी को कोई नहीं हिला सकता। बहुत गजब के विकेट कीपर और बैट्समैन ये माने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। इनकी हाफ सेंचुरी आई, बट फिर कम बैक किया पाकिस्तान बॉलर्स ने, जहाँ फटाफट से विकेट लेके ऑल आउट किया एक अच्छे स्कोर पे, जहाँ पे चेजेबल टोटल था। मैंने आपको बताया था 310 से 320 के अंदर अगर पाकिस्तान रोकती है तो टेस्ट मैच में बनी रहेगी। जहाँ 350 टच हुआ टेस्ट मैच के बाहर हो जाएगी पाकिस्तान की टीम। तो वो टास्क बहुत अच्छा किया मीर हसमा ने और शाहीन शाह अफरीदी ने। दोनों ने 4-4 विकेट लिए और अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखाया। हसन अली को विकेट नहीं मिला, ये थोड़ा ज़्यादा मेरे को अलग लगा कि पहले पारी में इतनी अच्छी बॉलिंग करने के बाद फोर्थ जब उनकी थर्ड बॉलिंग आई तो उनको एक भी विकेट नहीं मिला। तो पाकिस्तान ने इसी के साथ कर दिया ऑल आउट पाकिस्तान को, एक ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छे स्कोर में, बट उसका जो मोमेंटम था वो अपने साथ कंटिन्यू नहीं कर सके। इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक जल्दी आउट हुए। शान मसूद पॉजिटिव दिख रहे थे 60 रन खेल करके, उनका विकेट लिया पैट कमिंस ने। पैट कमिंस क्या लीडरशिप दिखा रहे हैं अपने। सब ने काफ़ी सवाल उठाए थे इनकी कैप्टनसी पे कि स्टीव स्मिथ इतने अच्छे कैप्टन बाहर बैठे हैं और आप पैट कमिंस से कैप्टनसी करवा रहे हो, बट देख लो 2023 किसके नाम गया है। पैट कमिंस एशेस जिताया, फिर उसके बाद WTC फाइनल जिताया, वर्ल्ड कप जिताया, और अब ये साल के एंड में एक और टेस्ट सीरीज़ जीत ली है पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ने। तो बैक टू बैक सीरीज़ जिता रहे हैं अपनी कैप्टनसी के अंडर, और धीरे धीरे कैप्टनसी में भी इंप्रूव कर रहे हैं। प्लेयर तो ये ज़बरदस्त थे ही। 10 विकेट लिए इनने इस टेस्ट मैच में, 5 पहली पारी में, 5 दूसरी पारी में। 250 विकेट ले चुके हैं टोटल अभी तक टेस्ट मैचेस में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 17 का एवरेज है। एवरेज और स्ट्राइक रेट में डिफरेंस होता है। बॉलर्स का जो एवरेज होता है, मतलब इनका एवरेज 17 का है, मतलब 17 रन देकर के एक विकेट लेते हैं, तो मतलब ये ऑपोजिशन को 170 रन पे ऑल आउट कर सकते हैं इनकी जिस हिसाब की बॉलिंग है, वो भी टेस्ट मैच में। तो जब भी सारे बॉलर्स डाउन होते हैं अपने आप को स्पेल में लाते हैं और करामाती करते हैं। हमने देखा रिजवान का विकेट इनने लिया, वहाँ से ब्रेक थ्रू बन गया। फिर हमने पहली पारी में देखा था विकेट नहीं गिर रहा था, बाबर आजम का विकेट इनने लिया था। इस पारी में भी शान मसूद टिक चुके थे, खुद आए बॉलिंग करने, खुद विकेट लिया। तो ये एज अ लीडर खेलते हैं। जब सारे बॉलर्स डाउन होते हैं तो अपने आप को प्रमोट करते हैं कि अब मैं जाके स्पेल डालूंगा, मैं विकेट लेकर के आऊँगा, मैं ब्रेक थ्रू दिलाऊंगा। तो ये बहुत अच्छी कैप्टनसी स्किल देखने को मिल रही है धीरे धीरे पैट कमिंस से। इनको 20 करोड़ जो IPL में मिलता है ये वो डिजर्व करते हैं, बट क्या मिचेल स्टार्क डिजर्व करते हैं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि वो सिर्फ प्रॉपर बॉलर है, इस पर भी मैं डिस्कशन करना चाहता था, बट वो बहुत बड़ा जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा यहाँ पे 5 मिनट में आपको बता दूँ। वो सिर्फ एक
वन डायमेंशनल प्लेयर है, वो आपको सिर्फ बॉलिंग करके देंगे मिचेल स्टार्क। बट पैट कमिंस बैटिंग बॉलिंग सब करके देंगे, और एक गन फील्डर भी है, कितने अच्छे कैचेस भी पकड़े हैं उनने। रिजवान का जो विकेट है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल गया, जो बोल रहे थे कि यहाँ पे आम, आपने देखा होगा रिस्ट पे वो स्वेट बैंड होता है, मतलब अगर आप ग्लव्स पहनते हैं तो जहाँ वेलक्रो लगता है और इलास्टिक होती है वहाँ से टच होके गई है, अगर वो बैट का पार्ट माना जाता है जब आप बैटिंग करते हैं। बट रिजवान ने वो लेग अंपायर को दिखाया कि देखो मेरे को मार्क कहाँ पड़ा है बॉल लगने का, तुरंत वहाँ काला पड़ा तो उनने वो दिखाया, बट वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। बट अब जो हो चुका है वो हो चुका है, मज़ा आया ये टेस्ट मैच देखने में। उसके बाद क्या क्या हुआ वो सब आपको बताता हूँ। बैक टू बैक विकेट गिरते रहे। बाबर आजम को क्या हुआ है पता नहीं, दोनों पारी में बोल्ड हुए। पहली पारी में पैट कमिंस ने बोल्ड किया, दूसरे पारी में जॉश हेजलवुड ने बोल्ड किया। और जॉश हेजलवुड तो अलग ही लेवल की बॉलिंग कर रहे थे। 24 डॉट बॉल्स लगातार, 4 मेडन ओवर्स डाले इनने एक तरीके से, और पूरी तरीके से प्रेशर बिल्ड किया। और उस प्रेशर का फ़ायदा किसने उठाया? पैट कमिंस ने, जिनने 5 विकेट हॉल लिया। 250 विकेट इस टेस्ट मैच में ख़त्म किए, और टोटल 10 विकेट लिए इस टेस्ट मैच में 20 में से। तो गजब का परफॉर्मेंस, और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया सेकंड टेस्ट मैच बाय बीटिंग पाकिस्तान बाय 79 रन्स, और बहुत अच्छा सेलिब्रेशन। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जीतना था, वो तो बहुत बड़ा टास्क था, और वो करके भी दिखाया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने। बात करेंगे सेशन बाय सेशन क्या हुआ डे 4 पे। पहले सेशन में सिर्फ 20.4 ओवर्स डाले गए, 100 रन पड़े, 5 विकेट गिरे, जिसमें से अगर आप देखें तो 2 विकेट बहुत तेज़ी से गिरे थे, जो आप मैं बता रहा था पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क का। फिर धीरे धीरे करके थोड़ी सी स्लोनेस आती हुई नजर आई। 4 विकेट उसमें से ऑस्ट्रेलिया के हैं, 1 विकेट पाकिस्तान का है। फिर सेकंड सेशन में पाकिस्तान बैटिंग करने आई। 24 ओवर डाले गए, 104 रन बने, और टोटल 2 विकेट गिरे, जहां इंपॉर्टेंट बाबर आजम और शान मसूद का विकेट मिला। तो ये सेकंड सेशन ही था जो टर्निंग सेशन बन गया इस पूरे टेस्ट मैच का। फिर बारी थी थर्ड सेशन की, जहां 34.2 ओवर्स डाले गए। आप पूछेंगे इतने ओवर क्यों डाले गए, क्योंकि अंपायर्स ने दोनों टीमों के कैप्टन्स और ऑन फील्ड प्लेयरों से पूछा कि क्या गेम गेम को एक्सटेंड करना है। तो उस टाइम शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे थे और बॉलिंग बैट कमिंस कर रहे थे, तो दोनों राजी हो गए थे कि 30 मिनट्स का एक्सटेंशन चाहिए, आज ही रिजल्ट निकाल के रहेंगे। पैट कमिंस ज़्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। 108 रन पड़े, बट इन 108 रन के अंदर 7 विकेट गिरे, और पूरी तरीके से ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम। यहाँ पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, या फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, वो जब हो रही थी, तो ईशा गुहा जो कि कमेंटेटर है, उनने क्वेश्चन पूछा कि जब 100 से कम रन बचे थे तो क्या हार्ट बीट तेज़ हुई थी। उस टाइम तो पाकिस्तान के टीम के सामने तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला, पैट कमिंस ने बोला कि नहीं हम लोग एकदम नॉर्मल थे। बट उनकी हालत ख़राब थी, उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था जब वो ग्राउंड पे थे, उनको नर्वसनेस लग रही थी कि अब रिजवान तेज़ खेल रहे हैं, आगा सलमान टिके हुए हैं, तो यहाँ पे विकेट लेना ज़रूरी है। अगर वो रिजवान का विकेट नहीं मिलता उस टाइम पे, अंपायर ने नॉट आउट दिया था, डीआरएस नहीं लिया होता, वो मैच एक्सटेंड होता, और हो सकता था आज ही रिजल्ट आता, और पाकिस्तान जीत सकता था ये मैच, क्योंकि रिजवान और आगा सलमान तेज़ खेलने लग गए थे, कट खेलने लग गए थे, पुल खेल रहे थे, उनको जो बाउंसर्स आ रही थी अच्छा लेफ्ट कर रहे थे, और आंखों के नीचे खेल रहे थे, मतलब बहुत अच्छा प्रॉपर डिफेंस और ड्राइव करते हुए नजर आ रहे थे दोनों। तो एक तरीके से पाकिस्तान के मुंह से मैच खींच के ले गई ऑस्ट्रेलिया टीम, और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जीता, और साल का एंड बहुत अच्छे से किया है। साल की शुरुआत भी वो अच्छे से ही करेंगे, देखिएगा 3-0 करके ही जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। आपको दिखा देता हूँ मैच समरी एक आखिरी बार की, क्या कुछ घटा है पूरे टेस्ट मैच में। पहले बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, यहाँ पे भी मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी पाकिस्तान से। टॉस जीतकर खुद बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने देखा फोर्थ इनिंग में उनके पास अगर सलमान स्पिनर थे, वो विकेट ले सकते थे, तो वहाँ थोड़ी सी गलती हुई। बट अब टेस्ट मैच हार गए तो गलतियाँ बहुत दिखेंगी, बट पॉजिटिव्स बहुत थे। बैटिंग अच्छी चली, बॉलिंग गजब की हुई, और ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिला दोनों टीमों से, और फाइटिंग मैच देखने को जब मिलता है तभी मज़ा आता है टेस्ट क्रिकेट में। पहले पारी में बैटिंग की है, 318 बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, जवाब में फिर पाकिस्तान ने 264 बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने 187 बनाया, और उनके पास अच्छी खासी लीड थी, तो उसकी बदौलत उनको एक अच्छा टारगेट मिला था। और वो टारगेट मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा था, 300 प्लस का टारगेट मिला था पाकिस्तान को, जिसको चेस करने में 236 पे वहाँ 10 विकेट्स हो गए, 10 के 10 विकेट गिर गए, 67 ओवर्स में हो गए ऑल आउट। शान मसूद ने 60 बनाया, आगा सलमान ने 50 बनाया, रिजवान 42 पे आउट हुए। बट ये टेस्ट मैच याद रखेगी पूरा देश, क्योंकि पाकिस्तान को सब, माफ़ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया को सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ इंडिया हरा सकता है। बट अब धीरे धीरे पाकिस्तान इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है कि एशिया में क्रिकेट थोड़ा इंप्रूव हो रहा है,
और फाइट दे रहा है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, क्योंकि मेरे हिसाब से अब सारी एशियन टीम को लग जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को हराने में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को तोड़ना गिराना बहुत ज़रूरी है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब अगर जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलें, और मज़ा आएगा अगर एक भी मैच जीता है, फिर एक भी टेस्ट मैच किसी भी फॉर्मेट का एक मैच भी जीता। तो इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया ये सीरीज़ 2-0। थर्ड टेस्ट मैच 3 जनवरी से खेले जाने वाला है। 3 जनवरी को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट भी है, तो दोनों सेम टाइम पे शुरू होगा, दोनों की हाईलाइट्स बैक टू बैक आएंगी। वो टेस्ट मैच और इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वो सिडनी में है, तो उसका भी लाइव अपडेट ले लीजिएगा, उसका भी टॉस एंड टीम अपडेट आएगा, उसका भी डिटेल एनालिसिस आएगा। तो सब कवर कर रहा हूँ आप सभी के लिए। बैक टू बैक बिग बैश लीग के भी मैचेस चल रहे हैं, वो भी कवर करता चल रहा हूँ आप सभी के लिए। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के डिटेल एनालिसिस हाइलाइट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस हाईलाइट गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।